हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको इस वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम जिस हॉरर मूवी की स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लेट हर आउट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की कहानी की शुरुआत होती है। हम मूवी के स्टार्टिंग में एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जो कि एक मोटेल के एक रूम में रहती है और वो कैंची से अपने पेट में मार करके सुसाइड कर लेती है। अब मूवी 23 इयर्स लेटर यानी कि प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम एक हेलन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि उस औरत की ही बेटी थी। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हेलन पार्सल डिलीवरी का काम करती है और वो एक पार्सल को डिलीवर करने के लिए रोमन नाम के लड़के के यहाँ जाती है। वो जब पार्सल डिलीवर करती है तो उन दोनों में कुछ बातचीत होती है। उसे देख करके ऐसा लगता है कि हेलन और रोमन एक दूसरे को पहले से जानते थे। तो वहाँ पे रोमन हेलन को उसका बर्थडे विश करता है और उसको एक पेंटिंग गिफ्ट करता है जो कि हेलन की ही पेंटिंग थी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये था कि वो पेंटिंग काफ़ी क्रिपी थी जो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। तो रोमन वो पेंटिंग हेलन को दे देता है और हेलन वो पेंटिंग लेकर के अपने रूम पे आकर के रख देती है। मूवी के अगले सीन में हम लोग देखते हैं हेलन और मॉली को। मॉली हेलन की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है और वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होती है। मॉली और हेलन दोनों उसी मोटेल के पास बैठे होते हैं जिस मोटेल में हेलन की माँ ने सुसाइड किया था। मॉली कुछ देर के बाद वहाँ से निकल जाती है और हेलन भी थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकलती है। जब हेलन उस रूम के बगल से गुजरती है जिस रूम में हेलन की माँ ने सुसाइड किया था, वो देखती है कि उस रूम का लाइट अपने आप जल गया था। जब वो उस रूम के खिड़की के अंदर में देखती है तो उसे अंदर में एक शैडो दिखाई देता है और वो बहुत डर के पीछे हटती है। जैसे ही वो अचानक से पीछे हटती है, एक गाड़ी से हेलन का एक्सीडेंट हो जाता है, उसे काफ़ी चोट लगती है और वो वहाँ बेहोश हो जाती है। अब मूवी शिफ्ट होता है नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक्सीडेंट के बाद हेलन हॉस्पिटल में होती है और मॉली भी उसके साथ होती है। हेलन को ये पता चलता है कि उसके सर में काफ़ी चोट लगा है और डॉक्टर उसके चोट को जांच करने के लिए उसके ब्रेन का सीटी स्कैन करते हैं, लेकिन उसके रिपोर्ट को आने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए डॉक्टर हेलन को डिस्चार्ज कर देते हैं। अब हेलन मॉली के साथ घर पे आती है। हेलन के डिस्चार्ज होने की खुशी में मॉली अपने घर में पार्टी रखती है। उस पार्टी में सभी लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं, साथ ही साथ हेलन भी बहुत इन्जॉय करती है। सीन अब नेक्स्ट डे सुबह को शिफ्ट होती है जहाँ पे हेलन को होश आता है एक खंडहर जैसे घर पे। लेकिन हेलन के साथ क्या हुआ, वो पार्टी से वहाँ पे कैसे आए, उसे उस बारे में कुछ भी याद नहीं था। तो अब हेलन मॉली को फ़ोन करती है। मॉली हेलन को लेकर के बहुत टेंशन में होती है और हेलन मॉली को ये बताती है कि उसे पता नहीं वो यहाँ पे कैसे आई। तो फिर हेलन अपने घर वापस जाती है। जब हेलन अपने घर पे वापस जाती है तो वो देखती है कि वो पेंटिंग उसी के सामने रखा हुआ है। हेलन को वो जो पेंटिंग रोमन ने उसे दिया था वो काफ़ी क्रिपी लगता है, इसलिए वो उस पेंटिंग को अपने घर के कोने में रख देती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलन अपने रूम में सो रही होती है कि उसे काफ़ी सारे ड्रीम्स आते हैं जो कि काफ़ी क्रिपी होते हैं और हेलन का नींद खुल जाता है। हेलन का जब नींद खुलता है तो वो देखती है कि उसके पैरों पे मिट्टी लगी हुई थी और उसे कुछ विजुअल आता है, यानी कि उसे कुछ हेलुसिनेशंस होता है। वो हेलुसिनेशंस में अपने फ्रेंड रोमन को देखती है जो कि एक बेड में बंधा हुआ होता है। तो हेलन ये सब बात मॉली को बताती है, लेकिन मॉली उसके बात पे बिलीव नहीं करती। हेलन उसे ये बोलती है कि उसके साथ काफ़ी अजीब सारी चीज़ें हो रही है और उसे याद ही नहीं रह रहा है कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। हेलन अब बहुत परेशान हो जाती है और वो वापस उसी मोटेल रूम में जाती है जहाँ पे उसकी माँ ने सुसाइड किया था। वो थक करके उसी रूम में सो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब हेलन की नींद खुलती है तो हेलन के फ़ोन पे डॉक्टर का फ़ोन आता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसके स्कैन की रिपोर्ट आ गई है और वो उसे हॉस्पिटल में बुलाते हैं। जब हेलन हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके सर में जो चोट लगा था उसके वजह से उसके सर के साइड में एक तरफ में एक मांस का टुकड़ा था जो कि काफ़ी साल से इनएक्टिव था, जो कि अभी एक्टिव हो गया है। डॉक्टर हेलन को ये बताते हैं कि वो जो टुकड़ा है वो एक ट्विन का टुकड़ा है, यानी कि डॉक्टर उसको एक्सप्लेन करता है कि हेलन एक्चुअली ट्विन थे, लेकिन क्योंकि हेलन की माँ ने सुसाइड कर लिया था तो हेलन की माँ के साथ साथ उसके ट्विन की भी मौत हो गई थी। ये सुन कर के हेलन बहुत दुखी हो जाती है और वो वापस अपने घर जाती है।
घर जाने के बाद उसे कुछ हेलुसिनेशंस होते हैं। उसे हेलुसिनेशन में रोमन दिखाई देता है। वो भाग करके रोमन के घर जाती है। रोमन के घर जब जाती है तो उसे दिखता है कि रोमन अपने बेड पे बंधा हुआ है और उसका गला भी कटा हुआ, यानी कि रोमन की मौत हो जाती है। ये वही विजुअल था जो हेलन ने अपने ड्रीम में देखा था। तो खैर, अब हेलन फिर से अपने घर पे आती है। वो बहुत डिप्रेस हो जाती है और वो शावर लेने के लिए बाथरूम के अंदर जाती है। जब वो बाथरूम के अंदर से निकलती है टॉवल में, तो वो बाहर देखती है कि मॉली और उसके कुछ फ्रेंड सामने बैठे हुए होते हैं और मॉली हेलन पे बहुत चिल्लाती है। लेकिन हेलन को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्यों चिल्ला रही थी। तभी मॉली उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें हेलन खुद को देखती है कि वो टॉवल में पूरे शहर में घूम रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि हेलन को कुछ भी याद नहीं था और वो देखती है कि उसके पैरों से खून भी निकल रहा है। ये सब काफ़ी अजीब था और मॉली को ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि हेलन के साथ ये क्यों हो रहा है। हेलन इस चीज़ को लेकर के बहुत डिप्रेस थी और वो फिर से अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। वो रूम में जाने के बाद उस पेंटिंग को देखती है और उसे लगता है कि जो भी हो रहा है उस पेंटिंग के वजह से हो रहा है, इसलिए वो उस पेंटिंग को उठा करके डस्टबिन में फेंक देती है और वापस रूम में आकर के अपने हाथों को बांध करके सो जाती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो नींद में उठ करके कहीं जा ना सके, क्योंकि हेलन को ऐसा लग रहा था कि शायद वो नींद में उठ करके कहीं जाती है और जो भी कुछ करती उसे कुछ याद नहीं होता। हम लोग मूवी के बीच बीच में हेलन के रूम में हेलन के पीछे एक शैडो को देखते हैं, एक लड़की की शैडो को, जो कि काफ़ी अजीब होता है। उसे देख करके लगता है कि वो एक इविल आत्मा है जो कि हेलन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो हम आगे देखते हैं कि हेलन के साथ जो भी कुछ हो रहा है तो उस वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है कि तभी मॉली हेलन के रूम में आती है और उसे कुछ पेंटिंग्स दिखाती है। वो पेंटिंग्स जो कि हेलन ने बनाया था, लेकिन हेलन को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। उस पेंटिंग में एक अजीब सी लड़की का ड्राइंग बना हुआ होता है और उसमें ये भी लिखा होता है किल हिम। मॉली हेलन को बोलती है कि उसका बिहेवियर काफ़ी अजीब हो गया है और हेलन मॉली को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। कि तभी हेलन के ऊपर में वो शैडो, यानी कि जिस लड़की का शैडो दिख रहा था, वो शैडो उस पर हावी हो जाती है और वो मॉली को मारने की कोशिश करती है। थोड़ी देर के बाद हेलन को जब होश आता है तो मॉली को सॉरी बोलती है और उसे अपने कमरे से निकाल देती है और वो अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलन को मॉली का फ़ोन आता है। वो उसे अपना प्ले देखने के लिए बुलाती है। हेलन भी रेडी होकर के उसके प्ले देखने के लिए निकलती है। जैसे ही वो रास्ते पे जाती है, उसे मॉली का एक फ्रेंड जिसका नाम एड होता है, वो उसका पीछा करता है और उसे बोलता है कि गाड़ी में बैठने के लिए। हेलन को कुछ समझ में नहीं आता है, तो हेलन के पास एक चाकू होता है जिस चाकू से वो एड पे हमला करके वहाँ से भाग जाती है। हेलन भाग करके अपने रूम में वापस आ जाती है और अपने हाथ पैर को बांध करके फिर से सो जाती है। अब मूवी फिर से नेक्स्ट सीन में शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि हेलन को ये पता चलता है कि जिस पेंटिंग को उसने बाहर फेंक दिया था वो पेंटिंग फिर से उसके घर में है और इस टाइम हेलन को वो लड़की का शैडो अपने सामने दिखता है एक मिरर के ज़रिए। अब हेलन बहुत डर जाती है और वो अपने घर से भाग जाती है। रास्ते में उसे फिर से एड मिलता है जो कि हेलन के ऊपर में हमला करता है। हेलन एक सबवे में जाकर के छुप जाती है, फिर उसके पीछे पीछे एड भी आ जाता है और वो हेलन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। कि तभी हेलन के ऊपर में वो आत्मा का फिर से कंट्रोल आ जाता है और वो एड को जान से मार देती है। थोड़ी देर के बाद होश में आने के बाद वो ये देखती है कि ज़मीन पे लिखा हुआ होता है खून से, आई एम हेयर। ये सब देख करके हेलन काफ़ी डर जाती है और हमें ये पता चलता है कि वो जो शैडो हेलन का पीछा करती है वो एक्चुअली उसकी ट्विंस होती है और वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है, यानी कि वो एक शैतानी आत्मा होती है जो हेलन के बॉडी पे अपना कंट्रोल करना चाहती है। हेलन वहाँ पर से भाग करके एड के गाड़ी लेकर के उसी मोटेल में जाती है और वो रास्ते में एड के फ़ोन से मॉली को फ़ोन करके ये बोलती है कि अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी बहन की आत्मा ने पूरी तरह से उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर लिया है और इसका सिर्फ एक ही सल्यूशन है कि वो अपने आप को मार दे। हेलन मॉली को बोलती है कि वो उसी मोटेल रूम में जा रही है जहाँ पर उसकी माँ ने सुइसाइड किया था और इस प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन है कि वो भी सुइसाइड कर लें। मॉली हेलन को बहुत समझाती है कि वो लोग मिल कर के इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन निकालेंगे,
लेकिन हेलेन उसकी बात नहीं मानती और वो फ़ोन काट देती है। उसके फ़ोन काटने के बाद मॉली अपने साइकिल से उस मोटेल के लिए निकल जाती है। इस मूवी में हमें ये समझ में आता है कि एक्चुअली जो हेलेन की ट्विन सिस्टर थी वो एक ईवल स्पिरिट थी और इस बात का पता हेलेन की माँ को चल गया था। उनके पास भी उस ईवल आत्मा को रोकने का और कोई उपाय नहीं था, इसीलिए उसने सोचा कि अगर वो अपनी जान दे दे तो वो इस आत्मा को रोक पाएगी। सेम वे में हेलेन भी यही सोच रही थी कि अगर वो मर जाती है तो वो इस आत्मा को रोक लेगी। तो खैर अब हेलेन उस रूम में पहुंचती है। उस रूम में पहुंचने के बाद वो काफ़ी सारे स्लीपिंग पिल्स खा लेती है कि तभी वहाँ पे हेलेन की ट्विन सिस्टर की आत्मा आती है। वो हेलेन को ये बताती है कि उनकी माँ ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय वो हेलेन के बॉडी में छुप गई थी। वो साथ ही साथ ये भी बताती है कि अब वो इस दुनिया में वापस आ गई है और वो हेलेन के बॉडी पे अपना कब्जा करके इस दुनिया में रहना चाहती हैं। तो खैर तभी वहाँ पे मॉली आ जाती है और हेलेन मॉली को बोलती है कि वो यहाँ पर से चली जाए क्योंकि उसकी बहन की आत्मा यहीं पे है। मॉली हेलेन की बात नहीं सुनती है कि तभी हेलेन की बहन की आत्मा हेलेन के ऊपर हावी हो जाती है और वो मॉली को जान से मारने की कोशिश करती है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही हेलेन को होश आता है वो फिर से बोलती है मॉली को कि वहाँ से चली जाए और मॉली डर से बाथरूम के अंदर में अपने आप को बंद कर लेती है। कुछ देर के बाद में जो मॉली बाथरूम के अंदर में बंद रहती है उसे रूम से आवाज़ें आना बंद हो जाती है, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद हेलेन की बहन की आत्मा वहाँ से चली गई है। और जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है कि तभी हेलेन की बहन की आत्मा मॉली पे अटैक कर देती है और वो एक कांच के टुकड़े से हेलेन के ऊपर में हमला करती है, जिससे हेलेन की बहन की आत्मा और हेलेन दोनों ही मर जाती है और मॉली उस बाथरूम के खिड़की से निकल कर के बाहर आ जाती है। इस मूवी में हम लोग ये देखते हैं कि हेलेन की जो बहन थी, जो उसकी ट्विन सिस्टर थी, वो काफ़ी नेगेटिव एनर्जी थी और वो हेलेन की माँ पे और हेलेन पे दोनों पे अपना कब्जा करके इस दुनिया में आना चाहती थी और उसे रोकने के लिए हेलेन की माँ ने भी सुसाइड कर लिया था और वही तरीका हेलेन ने भी अपनाया था। तो आज की मूवी की कहानी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देख पाएँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई हॉरर मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।